शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था जब एक लड़का प्यार में पड़ता है तो वो एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करता है? जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी से, तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको? दोनों को ही, ठीक है। तो आपकी लव लैंग्वेज है। खाने का एक भूख है, एक हवस है, मेरी हवस है, ठीक है। मुझे लगता था कि ये शायद बंद हो जाएगा कल से पनीर मार्केट में, मैं अभी खा लेता हूँ ये पनीर, ये बेल जो एकदम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुछ हुआ नहीं भांग पी के? कुछ ही नहीं हुआ ना, पूरा 2 दिन बीत गया, मतलब सब कुछ हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। मैंने बोला भाई मैंने सोचा है कि हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा दिल धड़कना चालू हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोली भाई मैं हॉस्पिटल ले चलूँ, मुझे मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो बोला भाई आज तक भांग पी के किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। चल भाई चीनी को जहरी क्यों बोल रहे हो यार? तो जहर क्या करे बेचारा? अगर ये इतना ही है कि भाई एक जो है सिगरेट पी लिया और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के 3 मिनट कम हो गया, पर वो 1 मिनट खुश तो है, तो करने दो 3 मिनट कम। हाय रवि, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है आज? ऐसा सवाल नहीं पूछा किसी लड़की ने मुझसे, तो नहीं? अच्छा लग रहा है। क्यों कोई नहीं पूछता आपसे कि आपको कैसा लग रहा है? लड़के पूछते हैं कि कैसा लग रहा है भाई, सब बढ़िया लग रहा है। लड़कियां तो यही बोलती हैं कि कैसी लग रही हूँ मैं। है मतलब ये नहीं कर पा रहे हम लोग, इक्वल नहीं हो पा रहे भावनाओं में। पता है, मैं आपके आने से पहले मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता लगा कि आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है ना। तो मैंने भी फिर एक ढूंढी एक सस्ती सी शायरी कि मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो शायरी है कि इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, इश्क की राहों में क्या कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। ये तो शायरी नहीं थी, क्या था? घटिया था कुछ। शायरी नहीं कहते, ये था जब हम लोग स्कूल में थे और चम्मच में जीरा वाले, उसी लेवल की चीज है ये। तो आप अगर शायरी पढ़ रही हो तो बहुत ही कुछ। नहीं, मैं ये शायरी नहीं पढ़ती, पर ये शायरी पढ़ के मेरे को मुझको देख तेज हंसी है। मुझको देख के ये शायरी याद आ रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि एक लड़की आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे ठोक के भाव में हर जगह? नहीं, वो ये मतलब यही बोलती रहती कि मेरे पर्स से 50 रुपए गायब है, क्यों, कहाँ थे तुम, डेट पे आए थे, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर 80 रुपए अगली बार गायब हो रहे। भाई उस टाइम था मेरे को प्रॉब्लम थी पैसे की, मैं बोल नहीं पाता था लड़कियों से, मांग नहीं पाते थे। बट इतना क्यों पर्स अपना देखना है? बट आई लव यू वाला सीन नहीं रहा है। नहीं, आई हेट यू, आई विल किल यू। उन्होंने बोला है आपने? उन्होंने मुझे बोला है, पर फिर मैंने मारा उन्हें। मतलब क्योंकि मैं इरिटेट हो गया था। कैसे इरिटेट हो जाते हैं? लड़कियां इरिटेट करती हैं रिलेशनशिप में? बहुत सारी लड़कियां इरिटेट करती थी पहले। मेरे को एक टाइम पे एक ही चाहिए होती है, लेकिन ओहो, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। और दूसरे को पता चल जाता था कि मैं दूसरे के साथ डेट पे गया हूँ, तो इसलिए मैंने वो सीन ही खत्म कर दिया शादी करके। तो ये बकैती या फिर असली में भी आपके पास बकैती इतना इनकमिंग आता था? ऐसा नहीं, कोई आई लव यू वगैरह नहीं यार। मुझे कौन आई लव यू लिखेगा यार? मुझे आपको लगता है आई लव यू लिखेगा कोई? हाँ, लिख सकता है, क्यों नहीं। आपकी वाइफ नहीं लिखती? हाँ, वो बोलती है, जरूरत बोलती है, रुकती है कुछ देर की। मैं भी बोलूं तो बोलना पड़ता है मुझे। हम दोनों एक दूसरे को बोलते हैं दिन में कम से कम 15-20 बार। बोलते हो? हाँ, पहले शुरू मुझे लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है, पर मुझे लगा कि इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल तो नहीं है ये, बट आपको रहना है, किसी के साथ जीवन बिताना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी लव मैरिज थी? हाँ। कितने टाइम से जानते थे आप अपनी वाइफ को? 2 साल से जानता था मैं उनको। कहाँ मिले? हम लोग एक शो में मिले थे। ओके। और अपने दोस्तों के साथ वो आई थी मेरे शो देखने के लिए। अरे वाह, फैन? हाँ। नहीं, शी इज नॉट अ फैन, लाइक अच्छा, जस्ट एन ऑडियंस। हाँ, वो ऑडियंस थी। और उस टाइम मैं बहुत ऐसा कुछ पॉपुलर भी नहीं था। एक रैंडम शो हो रहा था और 15-20 लोग ऐसे आए थे, तो वो आई थी देखने के लिए। और शो देखने के बाद उसने बोला कि मेहनत करो, अच्छा कर सकते हो आप लाइफ में, और बोल के चली गई।
तो मैंने करी मेहनत फिर, लेकिन उससे बात ही नहीं हुई। फिर बहुत साल बाद इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमने फॉलो कर लिया था ऐसे एक दूसरे को रैंडम। और बहुत टाइम बाद जब बात हुई तब तक मेरे 2 वीडियोस भी आए थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। फिर बातचीत हमारी शुरू हुई, बट उसके दिमाग में वो शो और वो वीडियो रह गया था। सो देयर वाज वन ऑफ माई वीडियो जो मुझे पसंद नहीं है, और उसकी टाइटल है जापान वर्सेस इंडिया, और काफ़ी कंटेंट उस टाइप का है। तो उसको लगा कि यार ये ऐसा ही है, मतलब कि ठीक है, मतलब बट हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। तो हो गया हम लोग को डेट करते हुए 1 आध साल। तो मैंने बोला कि मैं एक ओपन माइक में जा रहा हूँ, तो आप चलना चाहोगे मेरे साथ अपने दोस्तों के साथ? तो उसने, वो बहुत हिचक रही थी कि यार ये तो बेइज्जती हो जाएगी अभी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं बताऊंगी कि इतनी गंदी कॉमेडी करते हुए दिख गया। और वो लेके आई डरी डरी सी, बट उस दिन मैंने किल कर दिया बढ़िया ऑडियंस में। तो वो अपने दोस्तों से पूछ रही है फनी भी है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस तो जब सवाल ही मैं भूल गया कि क्या था एग्जैक्टली। यही था कि कैसे मिले, कैसे बातचीत हुई, कैसे तो डेट करना स्टार्ट किया। तो आपकी लव लैंग्वेज क्या है फिर? ये जितनी भी लव लैंग्वेज है, और भी कोई लव लैंग्वेज रही होगी, उसमें मेरी पत्नी तो बहुत माहिर है, वो सब चीज़ें करती है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कमाल इतना एफर्ट कोई ले रहा है मेरे लिए ज़िंदगी में, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरी लव लैंग्वेज मुझे बता दो, मैं कर दूँगा। मेरा ये है, मतलब ऐसे देखो, मैं बहुत बुरा हूँ कि मैं किसी के लिए ये सोच पाऊँ कि इसे क्या पसंद होगा और मैं इसे क्या गिफ्ट दूँ। मैं देना चाहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आता कुछ चीज़। तो मेरा ये है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। शायद मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, शायद मैं बहुत नॉन रोमांटिक लोग अगर बेकार होते होंगे तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं गिफ्ट भी दे देता हूँ, मैं फूल भी दे देता हूँ, और क्या चाहिए, और मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो छोटी छोटी चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें जो बहुत क्यूट लग जाती हैं, जो मुझे क्रिंज लगती हैं, वहाँ हमारा टकराव डिस्कनेक्ट होता है। वहाँ हमारा लगता है कि यार ये ना, ये नहीं। कुछ चीज़ें मैं ऐसे सीख लेता हूँ कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल लिया, पर ये भी मुझे लगता है कि क्यों भाई, तुम भी बराबर, हम दोनों बराबर हैं, मैं क्यों तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मेरा ये हिसाब किताब है भाई कि ना, ये फेक बना है कि ये एकदम मतलब हाथ उसने किया तो मैं किस कर लिया। नहीं भाई, न तुम राजकुमार हो न मैं राजकुमारी हूँ। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। है ना, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, और मुझे लगता है वक्त बिताना एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझना, सुनना। पता है, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि जब एक लड़का प्यार में पड़ता है तो वो एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में हमें बोला जाता था कि अरे इफ अ गाय लाइक्स यू ना, तो वो ऐसे प्लेग्राउंड पे तेरे बाल खींचेगा, तेरे को परेशान करेगा, या फिर he'll take your case, he'll start roasting you, and ये बोला जाता था कि that is how a man starts behaving if he started to like you. बट मुझे बड़े होते होते अब ना समझ नहीं आता कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि इस आदमी का ये बिहेवियर मीन्स दैट ही लाइक्स मी। जब लड़के बहुत प्यार में होते हैं किसी के, तो वो बर्बाद कर देते हैं, खुद को या उनको, दोनों को ही। ठीक है, होता ये है कि जब किसी से प्यार में है इंसान, तो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, वो कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता अपने उस पार्टनर के साथ। जैसे हाथ पकड़ लिया, वो कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी उसकी उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगर जिस किसी से प्यार में, तो वो उसको अलग ही ट्रीट करता है, बहुत अलग तरीके से। तो जो बर्बाद हुई हैं प्रिंसेस बन के लड़कियां ना, ये ऐसे लौंडों के चक्कर में हुई हैं, और इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हें एक लौंडे ने इनका दिमाग खराब कर दिया था, और इनको लगता है कि ऐसे ही मुझे ट्रीट किया जाना चाहिए। पर जहाँ एक आदमी है जो तुमको ढंग से साथ में रह सकते हो आप लोग, वहाँ उनका दिमाग नहीं काम करता, क्योंकि किसी एक। और मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत प्यार जो करता है उसको प्यार मिलता भी नहीं है क्योंकि उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि सामने वाला, हाँ, कि भाई तुम पहले भी दोस्त थे और अभी बीच में कुछ हुआ था, पर तुमने फिर खराब किया है, तो क्यों ना फिर से दोस्त बन जाए। तो मुझे लगता है कि प्यार में जो स्टार्टिंग वाला प्यार होता है ना, वो कुछ देखो अच्छा बहुत लगता है। गुल खिल रहे हैं हर जगह, फूल, और तुम दिन रात जो है उसी के बारे में सोच रहे हो, तुमको लगता है दुनिया बदल गई, पर ये तुम्हें ग्रो नहीं